नमस्कार, धोखा दंगल में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। संभल में 40 साल पुराने मंदिर मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कहा है कि क्या बजरंग बली की मूर्ति रातों रात बना दी गई है? रातों रात वहां पर मूर्ति आ गई है? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली है? ये भी सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है, जिन्होंने 40 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सीएम योगी ने कहा है कि कल संसद में संविधान पर चर्चा चल रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। इन्हीं के समय में 40 साल पहले जो मंदिर बंद कर दिया गया था वो सामने आ गया है। इनकी वास्तविकता को सबके सामने ला दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान अब दिया गया। दरअसल कल बिजली चोरी के मामले में वहां पर एक्शन लिया गया था, जब प्राचीन मंदिर मिला है। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था। और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए, कल संभल में प्राचीन मंदिर मिला है हनुमान जी का। 40 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। इसे लेकर के अब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान देते हुए विपक्ष पर हमला बोला गया। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया कि क्या मंदिर जो है वो रातों रात बन गया, क्या मूर्ति जो है रातों रात रख दी गई, और कई तरह की बातें जो है उन्होंने संभल को लेकर बोला। क्योंकि संभल में जिस तरह से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसके साथ साथ आज जो है मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो सवाल खड़ा कर रही थी। ऐसे में अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल की घटना को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि हालांकि इससे पहले भी सीएम ने संभल घटना को लेकर साफ तौर पे कहा था कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो जब हिंसा हुई थी उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था दंगाइयों के पोस्टर लगेंगे, उनसे जो है जो बाकायदा उन्होंने जो नुकसान किया है उनसे शुल्क जो है वापस लिया जाएगा। और लगातार अगर आप देखेंगे तो लगातार चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या बिजली चोरी की जो पूरी जो कार्रवाई हो, उन सब चीज़ों को लेकर भी लगातार पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। इस दौरान चूँकि एक मंदिर जो है वो मिला था और वो उस मंदिर को खोल के उसमें जो है साफ सफाई कराई गई, पूजा कराया गया। आज जो है उस मंदिर में बाकायदा रुद्राभिषेक किया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर सियासत भी काफ़ी तेज हो रही है। और चूंकि ये कह सकते हैं कि बर्ग का ये संसदीय क्षेत्र है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो लगातार विपक्षी खेमा जो है वो इस पर पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति तो हो ही रही है, क्योंकि वो जहां पर मंदिर मिला है बर्ग का इलाका बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर से ठीक महज 200 किलोमीटर की दूरी पर ही वही शाही जामा मस्जिद है, जिसे लेकर के बीते दिनों संभल में हिंसा भी हुई थी, जिसे लेकर के सर्वे की मांग लगातार उठ रही थी। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कल संसद का जिक्र किया कि कल संसद में संविधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बार बार संविधान की चर्चा के दौरान ही मुद्दा जो है वो संभल का उठ रहा था। देखिए, बिल्कुल बार बार संभल का जो जिक्र है वो संसद में होता नजर आया। और यही वजह है कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि उस नरसंहार पर चर्चा क्यों नहीं होती है जो आज से जो है 40 साल से ज़्यादा जो पहले हो चुका है। तो ऐसे में इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी जो है चर्चा होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस बात को लेकर सवाल जो है खड़े किए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के कई मायने हैं। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो संभल घटना को लेकर जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई को लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।